ऐसा माना गया जैसे ये तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, इसमें पता लगा जो मराठे थे उनका अंत हो गया था। क्या ये सच्चाई है? अभी अंत तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मराठों के गांव यहाँ पे से हुए हैं। करनाल की साइड में काफ़ी 30-40 गांव के करीब है मराठों के, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बच के वो यहीं पे बसे हैं, तो कुछ तो है। और जो ये नीरज चोपड़ा, ये भी मराठा ही बोलते हैं इसको भी, ये भी मराठा है। गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आज हम आए हैं पानीपत, और पानीपत में एक ऐसी ऐतिहासिक प्रचलित जगह पर हम आए हैं। आज हम आए हैं काले आम, और काले आम की हिस्ट्री आज बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे काले आम के नाम के बारे में। दोस्तों, जो अम्ब है वो एक पंजाबी शब्द है, और इसे हिंदी में आम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस जगह को काले आम के नाम से जाना जाता है। इस जगह का नाम काला आम क्यों पड़ा, इस बात ने जानने खातिर हम इस पार्क के अंदर चलेंगे। यह एक देखने में पार्क है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर बनी हुई चीज़ों से हम पता लगाएंगे, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ होया, क्यों इसका नाम काला आम पड़ा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और जिस भाई ने गजब हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब ना करे हो तो प्लीज़ एक बार गजब हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। 9 अगस्त 1992 में जो महामहिम श्री धनक लाल मंडल हरियाणा सरकार के राज्यपाल थे, उसने इस स्थान को, इस स्मारक काला आम को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये लड़ाई अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई। भारत के मराठाओं का जो राजा था, मेरे कहने का मतलब जो उनका मैन प्रमुख था, उसका नाम था सदाशिव राव और विश्व राव। ऐसा माना जाता है जब अफगानियों ने हमारे मराठाओं के ऊपर हमला किया तो अफगानियों की सेना बहुत बड़ी थी और हमारे मराठाओं की सभी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है मराठाओं का तब अंत भी हो गया था। और ऐसा माना गया है जब अफगानी शासक ने हमारे मराठाओं के ऊपर हमला किया तो मराठे हार गए थे। हारने का कारण ये था, मराठाओं की संख्या कम थी और अफगानी सेना थी उसकी संख्या बहुत बड़ी थी, जिसके कारण मराठा हार गए थे और सभी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऐसा माना गया है कि यहाँ पर मराठाओं का अंत हो गया था, लेकिन ये बात असत्य है, सत्य नहीं है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे मराठाओं के गांव हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे कस्बे हैं, गांव हैं, शहर हैं मराठाओं के। फिलहाल भी 14 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। हर साल यहाँ पर राष्ट्रपति भी आए हैं, उपराष्ट्रपति भी आए हैं, जो हरियाणा के नेता है वो भी आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आयोजन किया जाता है। इस पार्क के अंदर दोस्तों 2 कुएं हैं, उन कुएं के बारे में आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये प्राचीन काल में मराठाओं ने बनवाए थे, यहाँ से मराठा पानी पीते थे। दोस्तों, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार इन कुओं को दिखाए। ये तभी से है, यहाँ प्राचीन काल से है जब युद्ध हुआ था। और दूसरा कुआं इस कोठरी के अंदर है दोस्तों, दूसरा कुआं इस कोठरी के अंदर है। मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा ये कुआं भी एक बार दर्शकों को ज़रूर दिखाए। तो चलिए अंदर चलते हैं इसके और दिखाते हैं आपको इस कुएं के बारे में। यहाँ पर कुछ कलाकृति बनाई हुई है, आज इनके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये उसी समय बनवाई गई थी। दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा जो इस साइड है ये मराठाओं की कलाकृति बनाई हुई है और जो इस साइड है ये अफ़गानी शासक थे। इनकी संख्या, अफ़गानी शासक की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो हमारे मराठा हैं उनकी संख्या बहुत कम थी और यही हार का कारण था। जो ये कलाकृति है इसके बिल्कुल सामने अगर हम सीढ़ियों से उतरते हैं तो सामने काला आम है। काला आम फिलहाल तो नहीं है, जो प्राचीन काल में जो ये कवर की गई है लोहे की बेड है, यहाँ पर दोस्तों काला आम था, अब नहीं है। और अब ये आम है यहाँ पर, ये तो काफ़ी पुराना नहीं है। सबसे पहले जब इस जो ये जगह ये काला आम है, जब इसके अंदर हम चलते हैं तो सबसे पहले सरकार ने एक नोटिस किया गया। इस नोटिस में लिखा हुआ है अगर इस जगह पे, इस पार्क में किसी भी
चीज़ को कोई भी व्यक्ति हानि पहुंचाता है, मेरे कहने का मतलब किसी भी आकृति को तोड़ता है तो सरकार द्वारा यहाँ दंडित किया जाता है। यहाँ पर 3 साल की सज़ा हो सकती है और 5,000 का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा सरकार ने नियम बना रखा है यहाँ पर। तो दर्शकों से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जहाँ पर काला आम था। ये प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत बड़ा आम था, अब नहीं है। अभी इस जगह पे ये वर्णन किया गया, ये दिखाया गया है और इसके चारों तरफ ये लोहे की बेड़ है दोस्तों। और अगर हम इस आम के बारे में बात करें, उस समय जितने भी मराठा थे, लाखों की संख्या मराठा थे, उनकी मृत्यु की गई थी और मृत्यु के पश्चात वो इसके इर्द गिर्द फेंके गए थे। और आम को पानी चाहिए था, पानी तो नहीं मिला आम को, लेकिन जो मराठाओं का रक्त था वो आम को मिला। और इसी कारण से आम के ऊपर जो फल लगते थे उनका रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया था, यानी काला हो गया था। और इसी के कारण इस जगह को काला आम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ दर्शक आते हैं देखने को, हम इनसे पूछेंगे यहाँ का क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ हिस्ट्री है, ये सब यहाँ की क्या कुछ हिस्ट्री है, कुछ बताएंगे? हाँ जी, यहाँ पे ना काला आम के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। और यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे। ये युद्ध इस प्रकार है, जो पहला युद्ध था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध है जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और अकबर था उस टाइम 14 वर्ष की उसकी आयु थी। और उसके जो सेनापति था वो बैरम खां था, उसका चाचा, उसने पूरा युद्ध किया था। और जो तीसरा युद्ध है वो मराठों और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1761 में। और बोलते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली जमुना के उस पार थे और मराठे इस पार। और ये युद्ध जो 1761 में हुआ था वो 14 जनवरी के में हुआ था। और जमुना का स्तर जब सर्दी में कम हुआ तो सेना जमुना को पार करके इस तरफ आई, फिर युद्ध स्टार्ट हुआ। उसमें मराठों की हार हुई थी, ऐसा ही सुना है आज तक तो। और हर 14 जनवरी को यहाँ पर प्रोग्राम होता है, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। और यहाँ पे आसपास में जो करनाल की साइड मराठों के गांव है, वहाँ से इकट्ठा हो गए, काफ़ी स्ट्रेंथ आती है यहाँ पे। और राष्ट्रपति भी आ चुकी है, नितिन गडकरी भी, काफ़ी सेलिब्रिटी आती रहती है यहाँ पे। तो भाई साहब, ऐसा माना गया जैसे ये तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, इसमें पता लगा जो मराठे थे उनका अंत हो गया था, क्या ये सच्चाई है? अभी अंत तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मराठों के गांव यहाँ पे से हुए हैं। करनाल की साइड में काफ़ी 30-40 गांव के करीब है मराठों के, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे बच के वो यहीं पे बसे हैं, तो कुछ तो है। और जो ये नीरज चोपड़ा, ये भी मराठा ही बोलते हैं इसको भी, ये भी मराठा है। तो ऐसे तो हम अनदेखा तो कर नहीं सकते, तो कुछ तो बचे थे यहाँ पे।